प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के सेवा, सुरक्षा व सुशासन के 8 वर्षों के सफर को पूरा होने पर बधाई दी और सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने बताया है कि सरकार ने लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिनका सीधा लाभ जनता को मिल रहा है। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने अन्य विभागों की प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया, जहां विभिन्न योजनाओं और विकास कार्यों के बारे में जानकारी दी गई। इसके बाद उन्होंने एक प्रभावी मतदाता सम्मेलन में शिरकत की और बीजेपी कार्यकर्ताओं को आगामी चुनाव में जीत हासिल करने के लिए उत्साहित किया। अपने संबोधन में ब्रजेश पाठक ने विपक्षी दलों, खासकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने बोला है कि ये दल जनता की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे हैं और प्रदेश में विकास के मार्ग में रुकावट डालने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर आगामी चुनाव में भारी जीत हासिल करने का आह्वान किया। उप मुख्यमंत्री का यह दौरा बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह और जोश का संचार करने में सफल रहा। उनके भाषण और संदेश ने कार्यकर्ताओं में नया जोश भर दिया और आगामी चुनाव के लिए बीजेपी की रणनीति को मजबूत किया। आगे बढ़ा है। वो इन्वेस्टर समिट में 45 लाख करोड़ के पैकेज हमने साइन किए, 15 लाख करोड़ के धरातल पर उतर चुके हैं। दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल फैक्ट्री सैमसंग स्क्रीन बनाती है, वो नोएडा में लगी हुई है। आज लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल बन रही है। बुंदेलखंड में हम डिफेंस सेक्टर के साथ साथ हमने सौर ऊर्जा में बढ़ोतरी लाने का काम किया है। बुंदेलखंड में पीने के पानी के लिए तरसते थे, विंध्याचल में पीने पानी के लिए तरसते थे गर्मी के दिनों में। कानपुर के साथी पत्रकार मित्र बताएंगे कि 2017 से पहले कानपुर में अखबार में हमने पढ़ा था, निकला था कि ट्रेन से पानी आएगा। पेयजल का संकट हमने उपलब्ध कराने का काम, पेयजल का कोई संकट नहीं है। शुद्ध पेयजल जल जीवन मिशन के तहत पहुंचाया जा रहा है। हमारे जो जानवर मवेशी है उनके लिए भी पेयजल उपलब्ध है। घर घर नल से जल पहुंचाने की योजना को धरातल पर पहुंचाने का काम आपके वोट की ताकत ने, आपकी सरकार ने करके दिखाया है। हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य में कानपुर को विशेष महत्व देते हुए हर क्षेत्र में प्रगति लाने का काम किया है। मेट्रो कानपुर में बन रही है। सबसे बड़ी बात है कि मेट्रो जब पूरा होगी, कानपुर के लोगों को आवागमन अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मिल पाएगा। कानपुर में सड़कों का जाल बिछा, गलियों को हमने मेंटेन किया है। महापौर महोदया बैठी है, बताएंगे कि कूड़ा निस्तारण के हमने बेहतर प्रबंधन किया है। कानपुर की हालत गंदगी को लेकर क्या थी, कानपुर लोग आते थे 17 से पहले किस हालात में थे। अब हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन सरकार ने जन जन तक सबके जीवन स्तर में बढ़ोतरी लाने के लिए, ऊपर उठाने के लिए काम किए हैं और हम लोग सफल हुए हैं। लाइन ऑर्डर सबसे बड़ी चुनौती थी कानपुर के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए। गुंडे, बदमाश, माफिया, लुच्चे, लफंगे सड़कों पर घूमते थे। बहू बेटी की इज्जत आबरू खतरे में थी। प्लाट, मकान, दुकान कब्जा करते थे। आज हम कह सकते हैं कि गुंडे, बदमाश, माफिया प्रदेश छोड़ करके चले गए हैं, या जेल में हैं या ढूंढे आपको नहीं मिलने हैं। तख्ती लटका करके आज गुंडा माफिया घूमता है कि हम कोई काम कर लेंगे, ठेला लगा लेंगे, लेकिन अराजकता और गुंडई का नाम नहीं लेंगे। इसको दंगे का प्रदेश बना दिया गया था और समाजवादी पार्टी ने तो हद कर दी। कांग्रेस पार्टी ने, समाजवादी पार्टी को हो क्या गया है, आप लोगों को सपा से पूछना चाहिए। समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र के विधायक वो औरंगजेब का गुणगान कर रहे हैं। औरंगजेब आक्रांता था, भारतीय संस्कृति पर हमला किया, कत्लेआम किया, उसको महिमा मंडित किया जा रहा है। सनातन की संस्कृति को झुठलाने का प्रयास किया जा रहा है। इस प्रकार की हरकतों को स्वीकार नहीं करेंगे। समाजवादी पार्टी के सांसद पार्लियामेंट में अभी 4 दिन पहले बोले, राणा सांगा का अपमान करने का काम किया। समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश और भारत के लोगों से क्षमा मांगनी चाहिए कि भारत की संस्कृति में, हमारी सांस्कृतिक विरासत में हमारे योद्धा, हमारे वीर महापुरुष, जिनकी वजह से आज भारतीय संस्कृति जिंदा है, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में चरमोत्कर्ष पर पहुंच रही है, उन हमारे महान योद्धाओं को, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को अपमानित करने का ठेका समाजवादी पार्टी ने ले रखा है। उनको केवल तुष्टीकरण दिखता है, उनको जाति की राजनीति दिखती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर जन जन का भरोसा जीत रही है। उत्तर प्रदेश का आम नागरिक मान रहा है कि लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में हमारी सरकार ने कामयाबी हासिल की है और जन जन की सरकार है, गरीब की सरकार है, वंचितों की सरकार है। और ये सरकार वास्तव में गरीब आदमी के चरणों की सेवा करने वाली सरकार है, लॉ एंड ऑर्डर की सरकार है। और कानपुर के एक एक व्यक्ति का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।